वन होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक बहुत यूनिक सेशन है ना। यहाँ पे हम नेचर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि डेस्टिनी नंबर ये होगा, 1 होगा, 2 होगा तो उसका नेचर क्या होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली बात होगा प्रेडिक्शन के ऊपर कि अगर कोई नंबर किसी का डेस्टिनी नंबर है ना, मान लो 1 किसी का डेस्टिनी है, 2 किसी का डेस्टिनी नंबर है, 3 किसी का डेस्टिनी नंबर है, तो एग्जैक्टली ये डेस्टिनी नंबर होने से उसके लाइफ में कुछ कॉमन इवेंट्स होते हैं, है ना। हर एक के लाइफ में कुछ जो है डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कुछ इवेंट्स होते हैं, कॉमन इवेंट्स होते हैं जो देखा गया है। तो मैंने जब इसके ऊपर काम किया तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे कॉमन लाइफ इवेंट्स के पैटर्न्स आए, है ना। हर एक डेस्टिनी नंबर के ऊपर जब मैंने काम किया तो हर एक इंडिविजुअल जिसका डेस्टिनी नंबर कॉमन है तो कहीं ना कहीं एक सिमिलर इवेंट पैटर्न ऐसे लोगों के लाइफ में होते हुए दिखता है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि एग्जैक्टली किस डेस्टिनी नंबर का कौन कौन सा इवेंट बहुत कॉमनली देखा गया है ना। तो पहला जो है वो है डेस्टिनी नंबर 1। तो डेस्टिनी नंबर 1 में बेसिकली ऐसा मुझे मिला कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो स्कूल लाइफ था या फिर जो कॉलेज लाइफ था ना, इनके लाइफ में लीडरशिप का अपॉर्चुनिटीज़ एज इट इज़ मिलता रहता है। तो बहुत सडन लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, मतलब अगर ये ना भी चाहे तब भी सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है कि इनको लीडर बनना पड़ रहा है। हो सकता है क्लास मॉनिटर बनना पड़ रहा है, हो सकता है कुछ प्रोग्राम है स्कूल में, उसमें इसके ऊपर जो है टीचर्स या फिर क्लास टीचर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ना। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ इनके लाइफ में मिलता रहता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे सडन लीडरशिप रोल्स, सडन लीडरशिप रोल्स, है ना, स्पेशली इन स्कूल और कॉलेजेस। ठीक है, एक तो कॉमन पैटर्न ये देखा गया कि जिसका भी डेस्टिनी नंबर 1 है आप उनसे पूछ लेना कि क्या स्कूल में या फिर कॉलेज में आपके ऊपर ऐसा कुछ लीडरशिप वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता रहता था, ये क्या फ्रीक्वेंट था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत कॉमनली देखा गया है। अच्छा, दूसरा जो कॉमन पैटर्न देखने को मिला है दैट इज़ इनके लाइफ में ना जो ऑथोरिटी फिगर्स होते हैं कोई भी जगह का, ऑफिस में या फिर बिजनेस में भी, जो ऑथोरिटी फिगर्स होता है उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है ना, कोई भी मतलब जो है ना अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करता, है ना। तो ये कॉमन बहुत देखा गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ऑथोरिटी फिगर्स। ठीक है, उसके साथ साथ भी ऐसे लोग ना कोई रिजिड सिस्टम में काम नहीं कर पाते हैं। तो इनके लाइफ में रिजिड सिस्टम अगर हो जाता है बहुत ज़्यादा कि एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ करना होगा, पर्टिकुलर टाइम में कुछ ना कुछ सबमिट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत प्रॉब्लम रहता है और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत बार क्या होता है सिस्टम से इनका झगड़ा हो जाता है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ऑथोरिटी फिगर्स और ऐसा बोल सकते हो रिजिड सिस्टम्स भी बोल सकते हो, और रिजिड सिस्टम, है ना। तो ये दो पैटर्न बहुत कॉमनली जो है इनका देखा गया है। तीसरा, ऐसे लोगों के लाइफ में सक्सेस तभी आता है जब वो खुद के आइडियाज़ में चलते हैं, है ना। मतलब ऐसा कॉमन पैटर्न एक देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल कंप्लीट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, तो जो है अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में वो है, मान लो पापा ने बोला तू इंजीनियरिंग कर ले, तो इसने कर लिया, है ना। हो सकता है उसके मन में वो चीज़ नहीं है लेकिन कर लिया। तो आप देखोगे बहुत बार क्या होता है, बहुत बच्चे पापा के बात सुन के भी अगर उसके मन में वो चीज़ है भी नहीं फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी। लेकिन इनके लाइफ में सक्सेस तभी आता है जब वो खुद के आइडियाज़ में चलेंगे। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सक्सेस व्हेन दे फॉलो देयर ओन आइडियाज़, है ना। सक्सेस व्हेन दे फॉलो देयर ओन आइडियाज़। तो ये 3 चीज़ डेस्टिनी नंबर 1 अगर किसी का है तो आपको ये 3 चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये देखा भी गया है कि जब वो अपने आइडियाज़ में चले हैं तब उसके बाद ही जाके उनका जो है ग्रोथ ज़्यादा हुआ है ना। और ये आइडियाज़ कुछ भी हो सकता है, उसके लाइफ एक्सपीरियंस से आ सकता है ना, या फिर कुछ किसी को देख के आ सकता है, व्हाट एवर इट इज़, या फिर खुद के इंटरेस्ट से आ सकता है,
कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब तक वो आइडियाज़ में वो नहीं चलेंगे तब तक प्रॉपर जो 100% या फिर जो है ना मेजर सक्सेस जो बोलते हैं वो नहीं मिलता। सक्सेसफुल हो सकते हैं, पैसा अच्छा आ जाएगा जॉब करने के बाद, लेकिन जब वो खुद के आइडियाज़ में चलेंगे तब उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ अथॉरिटी फिगर्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में। अब इनके लाइफ में एक कॉमन बहुत यूनिक पैटर्न जो है मुझे मालूम चला है, और ये बहुत मतलब मैं भी जब इसको इस चीज़ के ऊपर देखा तो मैंने मतलब ये बहुत एक यूनिक टाइप की चीज़ है। आप देखोगे कि जिसका डेस्टिनी 2 है ना, ये खुद के नीड से ज़्यादा दूसरों के नीड के लिए ट्रैवल करते हैं, है ना। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मान लो आपका डेस्टिनी 2 है, तो हो सकता है आप बार बार ट्रैवल करते हो किसी और की ज़रूरत के लिए, है ना। हो सकता है आपके दोस्त आपको आके बोले कि चल मेरा ना उस जगह पे काम है, तू भी चलेगा तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो आप उसके साथ चले गए, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस आपके साथ बहुत कॉमनली होगा, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट होगा। ये मोर और लेस बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन 2 वाले व्यक्ति के साथ इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आप यहाँ पे जो है ना लिख सकते हो कि ट्रैवल्स रिलेटेड टू अदर्स नीड, है ना। खुद की ज़रूरत के लिए आप जा रहे हो, है ना, खुद की इच्छा से नहीं, दूसरों की इच्छा से, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। दूसरा जो चीज़ देखा गया है कि इनके लाइफ में बार बार इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन ही आते हैं जहाँ पे इनको एडजस्ट या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, है ना। यहाँ पे मैं उसके नेचर में नहीं जा रहा हूँ, मतलब उसका नेचर 2 है तो इमोशनल होगा, एडजस्टिंग होगा, नो। इनके लाइफ में सिचुएशंस ही ऐसे आएंगी जहाँ पे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशंस की बात हो रहा है, तो यहाँ पे इनके लाइफ में फ्रीक्वेंट सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे इनको रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, वटेवर आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जगह नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये 2 चीज़ बहुत कॉमनली देखा गया है इनके लाइफ में, जो कि मतलब बहुत प्रोमिनेंट है ना। तीसरा जो पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा देखा गया है, दैट इज़ दे हैव वेरी क्लोज कनेक्शन टू विद देयर मदर, सिबलिंग्स या फिर लाइफ पार्टनर। इनमें से किसी ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होता है ना, क्लोज कनेक्शन विथ मदर और सिबलिंग और पार्टनर। इनमें से किसी न किसी एक के साथ एक क्लोज कनेक्शन होता है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है दैट इज़ दिस वन। बाकी 2 भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट मैंने देखा है ना, लोगों के साथ बहुत कॉमन देखा है ये चीज़। ओके, अब ये हो गया हमारा डेस्टिनी 2। नाउ कम्स डेस्टिनी 3। तो डेस्टिनी 3 में क्या होता है नॉर्मली, इनके मतलब लाइफ में पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग स्कूल एंड कॉलेज में बहुत ज़्यादा रहता है ना। इनका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रहता है। एक मिनट, पॉपुलैरिटी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया। किसी का डेस्टिनी 3 है तो कॉलेज या फिर स्कूल में थोड़ा सा पॉपुलैरिटी अच्छा खासा रहता है इन लोगों का। अच्छा, इनका एक स्पिरिचुअल इंटरेस्ट होता है आफ्टर 33, एक सडन एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन या फिर इंटरेस्ट आफ्टर एज 33, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन देखा गया है ना। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है, जैसे इनके लाइफ में ना सडन इन्विटेशंस आते हैं फॉर स्टेज परफॉर्मेंस या फिर स्पीकिंग के लिए। मतलब जैसे सडन इन्विटेशन
फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब आप देखोगे जैसे स्कूल में कोई है डेस्टिनी 3 है, तो हो सकता है उसने नहीं कहा है कि मुझे परफॉर्म करना है, लोग आके इनको बोलेंगे कि तू कर ले भाई, तू बहुत अच्छा करता है, तू कर ले ऐसा टाइप का, है ना। तो इन्विटेशंस आ जाएंगे इसके पास। हो सकता है बहुत लोग कुछ ना कुछ लोगों में टैलेंट है, लेकिन फर्स्ट हो सकता है प्रायोरिटी इनको मिले कि तू कर ले, है ना। तो ऐसा टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ और एक चीज़ मैंने देखा कि कैरियर इनका फ्लक्चुएटिंग तब तक रहता है जब तक ये अपने पैशन ड्रिवन जो है वर्क नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है डेस्टिनी 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेस्टिनी 4 में क्या देखा गया ना, इनका चाइल्डहुड बहुत हार्ड वर्किंग होता है और इनफैक्ट इनके लाइफ में अर्ली एज से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, बचपन से ही एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इनका जो चाइल्डहुड होता है ये हार्ड वर्किंग होता है। हार्ड वर्किंग किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन चाइल्डहुड हार्ड वर्किंग होता है। और एक चीज़, और अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली आ जाता है, अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, है ना। मतलब एकदम यंग एज से ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत देखा गया है। अच्छा, इनके लाइफ में मेटेरियल सक्सेस मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 31। मेटेरियल सक्सेस आफ्टर एज 31, इसके बाद ही इनके लाइफ में मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आता है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि इनके पास प्रॉपर्टी आता है लेट इन लाइफ, ऑफन आफ्टर स्ट्रगल। मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर इनको कुछ खरीदना है, मतलब प्रॉपर्टी खरीदना है, वो लेट होता है, लेट प्रॉपर्टी एंड आफ्टर स्ट्रगल। कुछ ना कुछ स्ट्रगल आ सकता है, हो सकता है पैसा है लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने जाए, अच्छा प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, अच्छा जो है प्राइस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे नहीं है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल आएगा, उसके बाद जाके लेट प्रॉपर्टी इनका होगा, ये देखा गया है। अच्छा, और एक चीज़ देखा गया है कि इनका लाइफ रीबिल्ड होता है, या फिर आप बोल सकते हो रीस्टार्ट होता है आफ्टर फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप लॉस। ये भी बहुत यूनिक है। लाइफ रीस्टार्ट्स आफ्टर फाइनेंशियल और रिलेशनशिप लॉस, ये बहुत देखा गया है। मतलब इस टाइम पे रीबिल्ड होता है, मतलब इनका लाइफ फिर से मॉडिफाई होता है, अजीब सा एक चेंज आता है ना। वो चीज़ देखा गया आफ्टर फाइनेंशियल और फिर रिलेशनशिप लॉस के बाद। ज़्यादातर कंडीशन में ये रिलेशनशिप लॉस वाला मैटर ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये था कुछ डेस्टिनी नंबर के ऊपर चर्चा। अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम डेस्टिनी 5 से लेके डेस्टिनी 9 तक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये जो नॉलेज है ये स्प्रेड हो एंड लोगों को एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आए। थैंक यू।